Assalamualaikum. I'm Asad Akbar and we are watching Study Page. This is the 10th lecture of the lecture series. In this lecture, we are going to discuss about modular programming. Modular programming क्या होता है? So breaking down the design of a program into individual components is called modules. आपके पास एक बड़ा प्रोग्राम है लेकिन आपने उसको छोटे छोटे components में डिवाइड कर दिया. So each of these component will be called a module. These modules can be programmed and tested independently. Modular programming का फ़ायदा क्या है कि जो छोटे छोटे प्रोग्राम हमने लिख दी, हर एक प्रोग्राम हमारा एक मॉड्यूल बन गया, तो ये जो वो छोटे छोटे मॉड्यूल्स हैं इनको हम इंडिपेंडेंटली टेस्ट कर सकते हैं और इन छोटे छोटे मॉड्यूल्स को हम कहीं और भी यूज़ कर सकते हैं. सो हाउ टू सॉल्व अ बिग और कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम. स्टार्टिंग लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि एक कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम को हम किस तरह सॉल्व करते हैं. सो इसके मेन स्टेप्स ये है कि डिवाइड इट इनटू स्मॉलर प्रॉब्लम. बड़े प्रॉब्लम को हम पहले स्मॉल छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में डिवाइड करेंगे, उसके बाद सॉल्व ईच स्मॉलर प्रॉब्लम एंड देन कंबाइन दिस सोल्यूशन. बड़ा प्रॉब्लम है उसको आपने छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दिया, हर एक हिस्सों को आपने अलग अलग प्रोग्राम कर दिया, ठीक है, और अलग अलग आपने सॉल्व करके उसको टेस्ट कर दिया और फिर आपने क्या कर दिया, सारी जितनी भी सोल्यूशंस है उनको आपने कंबाइन कर दिया. सो जो बिगर प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गया. फॉर एग्जांपल मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे सकता हूँ. आप किसी स्कूल, किसी यूनिवर्सिटी, किसी कॉलेज के लिए ऑनलाइन एडमिशन सिस्टम क्रिएट करते हैं. तो अभी देखिए ये एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, ये एक बहुत बड़ा सिस्टम है ऑनलाइन एडमिशन सिस्टम. आप चाह रहे हैं कि इस सिस्टम में एक कैंडिडेट जो है वो अपना अकाउंट रजिस्टर करके अप्लाई कर सके. अब अप्लाई के दौरान वो अपनी सारी एजुकेशनल और पर्सनल इन्फॉर्मेशन अपलोड करेगा. फिर जब तमाम स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल वो अपनी इन्फॉर्मेशन अपलोड करेंगे, उसके बाद आपने मेरिट कैलकुलेट करना है. अभी मेरिट किस तरह कैलकुलेट होगा, तो उसका अपना तरीक़ाकार होगा और स्टूडेंट्स की प्रेफरेंसेस को भी आप देखेंगे कि कोई फॉर एग्जांपल कंप्यूटर साइंस में एडमिशन लेगा, कोई सॉफ्टवेयर में लेगा, कोई किसी और प्रोग्राम में लेगा. तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. इसको आप स्मॉलर प्रॉब्लम्स में कैसे डिवाइड करेंगे, तो स्मॉलर प्रॉब्लम मीन्स कि आपने इसको पहले दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया कि एक जो है वो कैंडिडेट का पार्ट है, दूसरा जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है. मीन्स मेरिट लिस्ट कैलकुलेट करना और ये जो सारे एग्जीक्यूशन है एडमिशन सिस्टम के, ये एडमिन साइड का काम है. कैंडिडेट की साइड पर क्या है कि वो अपना अकाउंट रजिस्टर करेगा, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन अपलोड करेगा, अपनी एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन अपलोड करेगा. अब एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन में उसके फॉर एग्जांपल मैट्रिक इन्फॉर्मेशन होंगे, एफएससी की इन्फॉर्मेशन होंगे एंड सो ऑन, टेस्ट इन्फॉर्मेशन होंगे. तो आपने क्या कर दिया, आपने इसको फिर फर्दर डिवाइड कर दिया कि ये पहला पोर्शन जो है वो रजिस्ट्रेशन का है, ठीक है. तो आपने क्या कर दिया, आपने एक प्रॉब्लम को फर्दर डिकम्पोज कर दिया इनटू मोर स्मॉलर कंपोनेंट्स. तो अभी रजिस्ट्रेशन जब वो करेगा, ठीक है, तो उसके अंदर जो एक्टिविटीज़ है वो आपने उसके लिए अलग प्रोग्राम लिख दिया. अभी ये स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का एक छोटा मॉड्यूल बन गया. नेक्स्ट मॉड्यूल बनेगा फॉर एग्जांपल उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन की, कि वो अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन अपलोड कर दे. इसके बाद नेक्स्ट मॉड्यूल होगा उसकी मैट्रिक की इन्फॉर्मेशन की, इसके बाद उसकी एफएससी की इन्फॉर्मेशन, उसके बाद उसके टेस्ट इन्फॉर्मेशन. तो देखिए एक बड़ा प्रॉब्लम था, हमने उसको छोटे छोटे कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया. अभी हर एक कंपोनेंट को अलग अलग प्रोग्राम करेंगे, अलग अलग उसको डिज़ाइन करेंगे. पहले हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म को डिज़ाइन करेंगे कि जिसको देख के एक स्टूडेंट अपना रजिस्ट्रेशन कर सके. फिर उसके बाद लॉग इन फॉर्म को, ठीक है, आफ्टर रजिस्ट्रेशन एक स्टूडेंट है जो लॉग इन हो जाए. उसके बाद हम क्या करेंगे, हम पर्सनल इन्फॉर्मेशन के एक छोटा प्रोग्राम लिखेंगे जिसमें स्टूडेंट अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन अपलोड कर सके. उसके बाद हर एक एजुकेशनल कंपोनेंट के लिए एजुकेशनल फॉर्म्स हम क्रिएट करेंगे जिसमें स्टूडेंट अपनी एजुकेशन इन्फॉर्मेशन अपलोड करेगा कि फॉर एग्जांपल मैट्रिक में इसकी कितनी मार्क्स है, टोटल मार्क्स कितनी थी, कहाँ से इसने मैट्रिक किया है एंड सो ऑन. तो एक बड़ा प्रॉब्लम था, हमने इसको छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में कन्वर्ट कर दिया. So we divide the complex problem into smaller problems and then solve each smaller problem. और लास्ट में हम क्या करते हैं, इन तमाम सॉल्यूशंस को कंबाइन करते हैं, ठीक है. तो ये जो एडमिशन सिस्टम है इसको भी हम इस तरह कंबाइन करेंगे कि फर्स्ट कंपोनेंट ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है, तो हमारे पास पूरा जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक. अच्छा, ये जो कंपोनेंट्स है अभी अलग अलग, इनके लिए हम अलग अलग मॉड्यूल्स बनाएंगे. तो अभी ये मॉड्यूल्स हम किसी और जगह भी फिर यूज़ कर सकते हैं. So when a program become very large and complex, it becomes very difficult for programmer to design, test and debug. बड़े बड़े प्रोग्राम जो है वो प्रोग्रामिंग के लिए एज़ कम्पेयर टू स्मॉल प्रोग्राम्स डिफ़िकल्ट होते हैं उसको डिज़ाइन करना, टेस्ट और डीबग करना. डीबग मीन्स आपने एक प्रोग्राम को टेस्ट कर दिया, उसमें से आपने कुछ एरर नहीं आइडेंटिफाई कर दी, तो उन एरर को निकालने
के लिए हम डिबगिंग करते हैं, या उस एरर को निकालने को डिबगिंग कहते हैं। देयरफॉर दीज लार्ज प्रोग्राम्स आर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर प्रोग्राम्स कॉल्ड मॉड्यूल्स। तो बड़े बड़े प्रोग्राम को हम स्मॉल स्मॉल कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं, एंड दीज कंपोनेंट्स आर कॉल्ड मॉड्यूल्स। These modules can be designed, tested, and debugged separately, and hence the task of programmer become very easy and convenient. It makes the programs easy to understand. इसका एक फ़ायदा ये भी है कि आपने एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दिया, तो अभी अब एक छोटे हिस्से के ऊपर सिर्फ कंसंट्रेट करेंगे, एक सिंपल कंपोनेंट के ऊपर कंसंट्रेट करेंगे। सो ये इजी होता है समझ में आने के लिए, ठीक है। आप आसानी से समझ सकते हैं कि अच्छा रजिस्ट्रेशन किस तरह होगा, फिर अच्छा सिर्फ मेट्रिक इन्फॉर्मेशन किस तरह अपलोड होंगे। तो देखिए इसी टाइम आप सिर्फ मेट्रिक इन्फॉर्मेशन अपलोडिंग पर ही तवज्जो देंगे, ठीक। इट हेल्प्स मैनेज द कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है, बिकॉज स्मॉलर ब्लॉक ऑफ कोड एंड वी हैव इजी टू रीड इट, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्सिटी जो है आसानी से मैनेज होता है, बिकॉज वी हैव नाउ स्मॉलर ब्लॉक ऑफ कोड, ठीक है। रजिस्ट्रेशन का कोड अलग है, मेट्रिक इन्फॉर्मेशन का कोड अलग है, फॉर एग्जांपल पर्सन इन्फॉर्मेशन का कोड अलग है, तो आसानी से समझ आती है कोड। आपका कोड कल कोई और देखेगा तो उसे भी आसानी से समझ आएगी कि अच्छा इसमें सिर्फ मेट्रिक इन्फॉर्मेशन अपलोड हो रही है, तो डिबगिंग भी उसके लिए आसान होगी, टेस्टिंग भी आसान होगी, और कोड रीडिंग भी उसके लिए आसान होगी। It encourages reuse of code within a program and also across different programs. Reuse of code means कल को किसी और को फॉर एग्जांपल कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन फॉर्म चाहिए, तो आप उसे आसानी से अपना ये कोड दे सकते हैं, ये स्मॉल कंपोनेंट दे सकते हैं कि ये ले मैंने पहले भी एक सिस्टम के लिए डिज़ाइन किया है, बस आप भी यूज़ कर रहे। तो देखिए आपने क्या कर दिया, आपने अपने कोड को रीयूज़ कर दिया, दोबारा उसने रजिस्ट्रेशन फॉर्म को डिज़ाइन नहीं किया बल्कि आपके कोड को उसने यूज़ कर दिया। सो इट इज़ का रीयूज़ ऑफ कोड या reusability. It allows independent development of program. Independent development of program means अभी आपका एक कंपोनेंट दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। आप चाहे पहले मेट्रिक इन्फॉर्मेशन जो है उसके लिए कोई कंपोनेंट बना दे, बाद में रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना दे, और फिर आखिर में कंबाइन कर दे, ठीक है। ओके, मॉड्यूल क्या होता है? मॉड्यूल कैन बी रिटन एंड टेस्टेड सेपरेटली, ठीक है। ये छोटे छोटे कंपोनेंट्स को हम मॉड्यूल कहते हैं। ये हमारे पास आसानी से हम टेस्ट कर सकते हैं और इसको हम कोड कर सकते हैं। टेस्टिंग इज ईजियर बिकॉज द मॉड्यूल्स आर स्मॉलर इन साइज। इट डज नॉट नीड टू बी रीटेस्टेड। रीटेस्टेड मीन्स दोबारा इसको टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। किसी ने एक मॉड्यूल बना दिया और उसने फॉर एग्जांपल ऑनलाइन पब्लिश कर दिया कि ये मॉड्यूल इस काम के लिए मैंने डिज़ाइन किया है, ठीक है, और आप बेशक उसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं विदाउट एनी रीटेस्ट। रिड्यूस लेंथ ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है। तो मॉड्यूल क्या करते हैं, हमारी बड़ी बड़ी प्रोग्राम को छोटे हिस्सों में डिवाइड करते हैं। तो प्रोग्रामर जब फिर प्रोग्रामिंग करता है तो वो छोटे हिस्से पर काम करता है, तो बड़ी बड़ी प्रोग्राम की कम्प्लेक्सिटी कम हो जाती है और प्रोग्राम का लेंथ भी कम हो जाता है। क्यों लेंथ कम हो जाता है? क्योंकि हो सकता है कि आपके पूरी सिस्टम में एक कंपोनेंट जो है 3-4 जगह रिक्वायर्ड हो, तो आप उस कंपोनेंट से मॉड्यूल क्रिएट करते हैं, ठीक है, और उस मॉड्यूल को जस्ट कॉल करते हैं, आप 3 जगह उसको कोड नहीं करते, ठीक। ये नेक्स्ट लेक्चर में इसकी समझ आएगी। हाई डिटेल, अच्छा एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है तो ये भी हम पढ़ेंगे। एब्स्ट्रैक्शन मीन्स कि आप किसी को कुछ कंपोनेंट देते हैं लेकिन उसकी डिटेल उसको नहीं देते, ठीक है, सिर्फ इंटरफेसेस देते हैं। एब्स्ट्रैक्शन एनीथिंग विदाउट डिटेल इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन। हर वो चीज़ जिसमें डिटेल नहीं होती है और जिस इंटरफेसेस होते हैं उसको हम एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। इसका एग्जांपल मैं आपको इस तरह दे सकता हूँ कि जिस तरह ड्राइवर गाड़ी चलाता है, तो ड्राइवर को ये पता होता है कि गाड़ी मैंने किस तरह चलानी है, लेकिन उसको ये पता नहीं होता कि गाड़ी एक्चुअली चलती किस तरह है। फॉर एग्जांपल चाबी घुमाने से अंदर गाड़ी के अंदर क्या होता है जिसकी वजह से ये गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, तो इसका ड्राइवर को पता नहीं होता। और ड्राइवर को क्या पता होता है कि बस ये जगह है, इसमें मैंने की जो है जस्ट घुमानी है, ठीक है, और इससे गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। सो दिस इज इंटरफेस, दिस इज द इंटरफेस फॉर द ड्राइवर। अभी चाबी घुमाने से क्या हो गया, सो दिस इज द डिटेल, और वो डिटेल ड्राइवर से क्या है, हाइड है। सो दिस इज कॉल्ड द एब्स्ट्रैक्शन। तो मॉड्यूलर अप्रोच में भी हमारे पास प्रोग्रामिंग में इस तरह के एब्स्ट्रैक्शन होते हैं। हम एक मॉड्यूल डेवलप करते हैं और वो पब्लिकली अवेलेबल करते हैं, ये लोगों को देते हैं कि आप भी उसको यूज़ कर रहे हैं। तो लोगों को इसके अंदर जो कोडिंग होती है उसका पता नहीं होता है, लेकिन उनको इंटरफेस का पता होता है कि मैंने इसको किस तरह यूज़ करना है, ठीक। एंड इट आल्सो प्रोवाइड कोड रीयूजेबिलिटी। तो ये कोड रीयूजेबिलिटी भी हो गई, ठीक है, कि आपका कोड हर एक बंदा आसानी से यूज़ कर सकता है, ठीक। मॉड्यूल इन सी आर कॉल्ड फंक्शंस। ये एक और हमारे पास सी में जो मॉड्यूल्स हम यूज़ करेंगे उसको कहते हैं फंक्शंस,
ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम फंक्शंस पढ़ेंगे, प्रैक्टिकली भी पढ़ेंगे, थ्योरेटिकली भी पढ़ेंगे। फंक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। ठीक है, हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर फंक्शंस होते हैं, तो इसको आप सही सीखें। ठीक है, और इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा है, इसके बगैर आप प्रोग्राम नहीं लिख सकते इवन, क्योंकि हम अब अभी तक जो हमने प्रोग्राम लिखे है उसमें बार बार हम मेन फंक्शन लिखते हैं, मेन, दिस इज़ अ फंक्शन। इसी तरह प्रिंट एफ फंक्शन हम लिखते हैं, इस तरह स्कैन एफ फंक्शन लिखते हैं, ये सारे फंक्शंस हैं। तो फंक्शन के बारे में इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में पढ़ेंगे इन डिटेल। कीप वॉचिंग द वीडियोस। इफ़ यू फेस सम प्रॉब्लम प्लीज़ आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।